बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 फंजाई के बारे में है और इसको कहते हैं किंगडम फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये एमडी कैट के सिलेबस का हिस्सा भी है। तो आइए आज इसका हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करते हैं, दैट इज अ बॉडी ऑफ फंगस। मुझे बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट्स मुझे डिमांड करते हैं कि सर लेक्चर प्लीज सेंड करें, हम वेट कर रहे हैं। ये बहुत एक एक्टिव होने की सिंबल है कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, उनको क्रेज है पढ़ने का। और मेरे ख्याल से ऐसा होना भी चाहिए। जितना अब आप लोगों के पास टाइम है, आप चाहें तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं विद रिगार्डिंग टू स्टडी। आपको लेक्चर्स, आपको तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर आपको मिल रहे हैं। तो आप लोगों में से बेशुमार स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चन भी रेज करते हैं। इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चंस के आंसर पे होगी। आप लोगों के क्वेश्चंस का बैंक मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और बाकायदा स्टूडेंट्स के नेम मेंशन करूंगा कि ये स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था। मैं इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस एक जगह पे इकट्ठे कर रहा हूँ, उनकी इंशाल्लाह एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जब कोई वीडियो आपके पास आती है, कुछ स्टूडेंट्स के पास सोर्स नहीं है या कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो उन तक पहुंचाया करें। ये आप लोगों का राइट बनता है, ठीक है ना जी। तो आइए देखते हैं मेरे आज का जो लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, द बॉडी ऑफ फंगस। फंगस की बॉडी को एक नाम देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। आपसे पूछा जाए कि माइसीलियम डिस्क्राइब करें, तो आप फंगस की बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है एक्सप्लेन माइसीलियम, जस्ट इतना ही आ जाता है, तो डेफिनेटली आप फिर भी फंगस की बॉडी को एक्सप्लेन करेंगे और ये सारी बातें इसमें मेंशन करेंगे। तो माइसीलियम क्या है? दैट इज अ बॉडी ऑफ फंगस। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं और जो साइंटिस्ट फंगस को स्टडी करता है उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो माइसीलियम क्या है? द बॉडी ऑफ फंगस। फंगस क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है फंजाई की। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फंगस, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है डिटेल से कि फंगस एक्चुअली एक यूकोरियोटिक नॉन मोटाइल हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये फूड को जज़ब करती है। ये फूड को अपनी बॉडी से बाहर डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद अपने जिस्म में ये ले जाते हैं, जज़ब करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि इसकी बॉडी कैसे बनी है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइफी। हम ये कहते हैं कि जो माइसीलियम है वो हाइफी पे मुश्तमिल है। आइए देखते हैं कि हाइफी क्या है। हाइफी की सिंगुलर फॉर्म है हाइफा। अगर एक हो तो हाइफा कहेंगे हम। चलिए हम देख लेते हैं कि हाइफा क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज हाइफा? माइसीलियम यानी कि बॉडी ऑफ फंगस या फंगस कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर, लंबी और बारीक ब्रांच्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रखती है या फिलामेंट्स रखती है। उन फिलामेंट्स, उन स्ट्रक्चर्स को हम हाइफा कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये फंगस के फाइबर्स हैं, ये फंगस के धागे हैं जिनसे फंगस की बॉडी बनी है, जिनसे माइसीलियम बनी है। उन फाइबर्स को सिंपल आप नाम दे सकते हैं क्या? हाइफी। अगर सिंगल आपने नाम देना है तो उसको हाइफा का नाम दे लें। अभी इसके मैं डायग्राम भी आपके सामने स्केच करता हूं। जो हाइफी है ना स्टूडेंट्स, इनकी ना दो टाइप्स हैं। एक को बेटे कहते हैं सेप्टेट और दूसरो कहते हैं नॉन सेप्टेट। ठीक हो गया जी? सेप्टेट और नॉन सेप्टेट बड़ी सिंपल से पॉइंट है। अच्छा, सेप्टेट की पहले बात कर लेते हैं हम। सेप्टेट हाइफा या हाइफी को मजीद हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं।
Some hyphae they have complete septa and others may have porous septa. अच्छा, ये जो सेप्टा का वर्ड है ना, सेप्टा, इसका मतलब होता है क्रॉस वॉल, बैरियर, एक आप कह सकते हैं कि डिवीजन की वॉल होती है। तो जिन थ्रेड्स के अंदर ये पार्टीशन होगी उनको हम कहेंगे सेप्टेट हाइफी। सेप्टा से मतलब इसकी सिंगुलर फॉर्म है सेप्टम। तो जिनके अंदर ये सेप्टम या सेप्टा होंगे उनको, उन हाइफी को नाम देंगे हम सेप्टेट हाइफी। और जिनमें अगर ये जो क्रॉस वॉल है ना, ये दो तरह की हैं, या तो कंप्लीट सेप्टा है या फिर पोरस सेप्टा है। अगर तो कंप्लीट सेप्टा है तो उसमें जो लॉन्ग थ्रेड है उसके अंदर आपको डिफरेंट इंडिविजुअल सेल्स नजर आएंगे, सेपरेट सेल्स। चलें मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। हम ना यहाँ पे एक बॉडी डिस्कस करते हैं राइजोपस की। राइजोपस की मैं बॉडी डिस्कस करता हूं। राइजोपस क्या है? एक फंगस है राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये अक्सर ब्रेड के ऊपर ये ग्रो करती है। बस हम फर्ज करें स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई ब्रेड का पीस है, ऐसे। सपोज दैट दिस इज अ पीस ऑफ ब्रेड। ये हम इस तरह से ब्रेड का पीस बना लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये बेटे एक ब्रेड का पीस है, यहां पे कहीं फंगस ग्रो कर गई है, इसके ऊपर बेटे फंगस लगी हुई है, ऐसे। उस फंगस को हम अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वैसे तो जो फंगस है वो बहुत नरम सी लगती है, वो मतलब स्लिपरी सी लगती है जब हम उसको हाथ से छूते हैं। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें, इस पूरी कॉलोनी को उठा लें या इसमें से थोड़ा सा मटेरियल उठा लें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो आपको इस तरह से फाइबर नजर आएंगे। गौर कीजिएगा। मसलन ऐसे बेटे फर्ज करें, ये एक ऐसे धागा सा आपको नजर आया, ऐसे ये एक धागा सा आपको नजर आएगा ऐसे। इस एक धागे को, एक फाइबर को, एक फिलामेंट को हम सिंगल नाम देंगे हाइफा। क्या नाम देंगे इसको स्टूडेंट्स? हाइफा। एक सिंगल फाइबर को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं हाइफा। और मैंने जैसे बताया है कि ये हाइफा ब्रांच होता है, इसमें से इस तरह से ऐसे ना रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, जिनको कहते हैं हम राइजोइड्स। इनसे ये किसी भी मीडियम के साथ अटैच होता है, जिसको सबस्ट्रेटम का नाम देते हैं। ये जो राइजोइड्स हैं, ये रूट की तरह है, रूट नहीं है, राइजोइड्स। तो इन बेटे राइजोइड्स की मदद से ये किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी मतलब आप हार्ड सरफेस के साथ, जहां पे इसने ग्रो करना है उसके साथ ये जुड़ा होता है। अच्छा, इसी से फिर आगे आप बता सकते हैं कि ऐसे जब ये ग्रो करता है तो ऐसे इसके बॉडी से ऐसे फिलामेंट्स निकलते हैं, और इन फिलामेंट के ऊपर इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, और इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये गौर करें ऐसे, ये इसमें आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फिलामेंट्स अराइज हुए हैं मेन से। ये जो आपके सामने सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। इनको स्पोरेंजियम का नाम देते हैं एक को। और ये जो नजर आ रहा है इसको कहेंगे आप स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। और ये जो आपको फिलामेंट नजर आ रहा है रेड कलर का, इसको एक नाम देते हैं स्टोलन का। स्टोलन, इसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है, स्टोलन। तो ये आपके सामने एक फंगस है जिसको राइजोपस का नाम दिया है। अब इसका जो मेन स्टोलन है, ये देखें जरा, इसमें कहीं पे भी आपको क्रॉस वाल नजर नहीं आ रही। इसके अंदर बेशुमार एक ही वक्त में न्यूक्लियाई होंगे। इस पूरे को एक सेल कंसीडर किया जाता है, पूरे को। तो ये जरा गौर करें, एक जो पूरा स्टोलन है इसमें देखें बेशुमार न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लिएट सेल। और इसमें कहीं पे भी क्रॉस वॉल नजर नहीं आ रही, इसको कहते हैं हम नॉन सेप्टेट हाइफा। नॉन सेप्टेड हाइफा।
और इसी तरह से ये स्पॉन्जियोफोर के अंदर भी देखें बेशुमार इसकी लेंथ है, लंबी है, लेकिन इसके अंदर भी कोई भी आपको हाइफा सॉरी सेप्टा नजर नहीं आ रहा। इसमें भी न्यूक्लियस हो सकते हैं ऐसे। ये तो ये है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम नॉन सेप्टेट हाइफी या हाइफा। अब हम मूव करते हैं सेप्टा की तरफ जिनमें क्रॉस वॉल पाई जाती हैं। मसलन हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स पेनिसिलियम की। एक फंगस है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक फंगस है और ये फंगस भी ज्यादातर ब्रेड वगैरह और फ्रूट्स पे ग्रो कर जाती है जहां ऑर्गेनिक मैटर होता है। पेनिसिलियम के अंदर भी बेशुमार फिलामेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनके फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर कोई डिफरेंट है। आइए देखते हैं। बस हम फर्ज करें इस तरह से कोई कॉलोनियल है, कोई मतलब फर्ज करें ये कोई ऑरेंज है, कोई फ्रूट है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई कॉलोनी बनी हुई है फंगस की। ऑरेंज को इसने स्पॉइल कर दिया है, इसने डिकम्पोज करना उसको शुरू किया हुआ है, इसके अंदर बेशुमार ऐसे फिलामेंट्स हैं। हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब हम स्टूडेंट्स इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें आपको इस तरह से बेशुमार इंडिविजुअल सेल्स नजर आते हैं। मसलन ये फर्ज करें इसका मेन स्टोलन है, ये इसका मेन स्टोलन, ठीक हो गया जी। इस मेन स्टोलन के अंदर देखते हैं हम कि ये किस तरह से अरेंज है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे ऐसे इसके अंदर आप ये क्रॉस वॉल शो कर सकते हैं ऐसे। ये देखें जरा। अब इसमें जो क्रॉस वॉल है इनको हम एक है तो इसको हम कहेंगे सेप्टम। इसको क्या कहेंगे हम, एक को सेप्टम कहेंगे, और अगर ज्यादा है तो क्या नाम देंगे, सेप्टा। इनके अंदर एक भी न्यूक्लियस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ऐसे 1 और 2 न्यूक्लियर पाए जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि जो एक फिलामेंट था वो छोटे छोटे सेल में डिवाइड हो गया है, इस वजह से इसको नाम देंगे हम सेप्टेट हाइफा। और इसी से ऐसे मजीद फिलामेंट्स निकलते हैं ऐसे, ये इस तरह से इसमें जो फिलामेंट्स निकलते हैं उनमें भी इस तरह से सेप्टा पाए जाएंगे। और एट द एंड ऑफ दीज यू कैन से दैट स्ट्रक्चर्स, इस तरह से इसके ऊपर ऐसे इसके स्पोर्स लगे होते हैं और उन स्पोर को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसको कहते हैं हम कोनिडिया। ऐसे चेन की फॉर्म में स्पोर लगे होते हैं, ये ऐसे चेन की फॉर्म में। और ये कोनिडियोफोर है, दिस इज कोनिडियोफोर एंड दीज आर कोनिडिया। ये मजीद हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कोनिडियोफोर, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बेटे ये है कि दोनों ही हाइफा हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से देखें कितना स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब हम तीसरी बात करते हैं सेप्टा। मैंने बताया था कि सेप्टा क्या है, ये एक एक्चुअली एक बैरियर है, एक डिवीजन है जो किसी फिलामेंट्स को उसके इंडिविजुअल सेल्स में चेंज कर देती है, उसको सेप्टा कहते हैं। अब ये सेप्टा दो तरह का है। जैसे मैंने बताया कि कंप्लीट सेप्टा हो सकता है जिसमें हाइफा डिवाइडेड इनटू सेल्स। अब मैं इसकी एग्जांपल में लिख सकता हूं, जैसे मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल बताई है पेनिसिलियम की, मैं एग्जांपल लिख सकता हूं पेनिसिलियम, ठीक हो गया जी, पेनिसिलियम। अच्छा, दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स पोरस सेप्टा। क्रॉस वॉल्स है पोरस, इनमें पोर्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हम देते हैं जैसे बसिडियोमाइकोटा, जैसे मशरूम्स हैं। अब जरा मशरूम की बात कर लेते हैं हम। अब मशरूम की बॉडी इस तरह से होती है, गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स जरा। ये फर्ज करें हम यहाँ पे एक छोटे से मशरूम बनाते हैं। मशरूम तो खैर आप लोगों ने काफी ज्यादा देखी होंगी इस तरह से। ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम
ये मशरूम की बॉडी हम बनाते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना भी सीखे साथ साथ में। ये स्टूडेंट इस तरह से इसका स्टॉक होता है, ये ऐसे। इसके इस तरह से राइजॉइड्स हैं, इसके इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें गिल्स होते हैं। ये इस तरह से इसका जो इसका हेड है जिसको मैं ये गिल्स बना रहा हूँ, इसको एक नाम देते हैं पाइलियस का, ऐसे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक आप कह सकते हैं कि मशरूम है। मशरूम का स्ट्रक्चर आपने अक्सर विजिट किया होगा, ये देखे होंगे आप लोगों ने। ये कॉमन ग्रो कर जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर पाया जाए वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये अब इसका ये स्टूडेंट्स एक स्टॉक है, ये इसकी आप कह सकते हैं कैप है जिसको हम पाइलिस कहते हैं, और ये इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं राइजॉइड्स। अच्छा, इसके अंदर बेशुमार ऐसे फिलामेंट्स होते हैं। ये पूरी की पूरी बॉडी फिलामेंटस है। अगर कभी इसको तोड़ के देखें ना, इसमें से फिलामेंट्स निकलते भी हैं। ये बेशुमार इसके फिलामेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, और इन फिलामेंट्स को हम क्या नाम देंगे? हाइफी का नाम ही देंगे। ठीक हो गया जी? इसमें इस तरह से बेशुमार फिलामेंट्स हैं जिनको हम हाइफी का नाम देते हैं। ये ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम इस में से एक हाइफा निकाल के देखें ऐसे, ये फर्ज करें सपोज दैट एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसको हम एक हाइफा का नाम देते हैं। अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो हाइफी कहलाएंगी। ये अब इसके अंदर देखें सेप्टा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सेप्टा बनाएंगे क्योंकि इसमें सेप्टा होते हैं। ये देखें ऐसे, फर्ज करें ये एक सेप्टा, ये दूसरा सेप्टा और ये नेक्स्ट थर्ड सेप्टा है। इस तरह से ये सेप्टा पाए जाते हैं, लेकिन इन सेप्टा के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं ऐसे। ये पोरस होता है, ये इसके दरमियान पोर होते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बड़ी करके दिखाऊं, मतलब इस तरह से पोर्शन में बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर नजर आ सके। ये देखना जरा, फर्ज करें ऐसे है, ये है, ठीक हो गया जी। इसके दरमियान में ये मैं बनाता हूं सेप्टा, ये एक सेप्टा है। इधर ये एक सेल ये है, एक सेल इधर बना लेते हैं। ये एक सेल है, एक ये सेल है, ठीक हो गया जी। हम इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ये देखें दरमियान में सेप्टा है, इसके अंदर होंगे ऐसे पोर्स ऐसे, ठीक है जी। इसके दरमियान पोर होंगे। इन पोर का फायदा क्या होता है कि साइटोप्लाज्म वगैरह बड़ी इजी से फ्लो कर जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ मटेरियल फ्लो कर जाते हैं, न्यूट्रिएंट फ्लो कर देते हैं। तो इसके अंदर देखिए पोरस सेप्टा है, ऊपर में सेप्टा कंप्लीट सेप्टा है, उसमें आप कह सकते हैं कि पोरस नहीं होते, और इसमें सेप्टा है ही नहीं है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हाइफी होते हैं वो दो तरह के हैं, एक तो है सेप्टेट, दूसरे हैं नॉन सेप्टेट। जो सेप्टेट हैं वो मजीद दो तरह के हैं, कंप्लीट सेप्टा और पोरस सेप्टा। कंप्लीट सेप्टा के अंदर मुकम्मल क्रॉस वॉल होती हैं, उनके जो सेप्टा होते हैं उनके जो आप कह सकते हैं कि क्रॉस वॉल होती हैं, उनमें पोर्स नहीं होते। पोरस के अंदर सेप्टा तो होते हैं लेकिन उनमें पोर्स होते हैं। जो नॉन सेप्टेड हाइफी है उसके अंदर क्रॉस वॉल होती ही नहीं है, पूरा का पूरा जो हाइफा है, जो थ्रेड है, वो एज आ सिंगल सेल के तौर पर ऐड करता है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स की हाइफी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं। फंगस की जो बॉडी है ना बेटे, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पैक होती है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि और जो जब पैक हो जाती है तो उससे एक आप कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनती है। हाँ, सम हाइफी ऐसे भी हैं जिनमें फंगस जो कुछ ऐसी फंगस भी हैं जिनमें हाइफी नहीं होती, और हम उनको नाम देते हैं नॉन हाइफल फंजाई। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? नॉन हाइफल फंजाई। जैसे यीस्ट है, यीस्ट यूनिसेलुलर और नॉन हाइफल फंजाई है। इसकी जो शेप है वो सिंपल होती है, ऐसे सर्कुलर होते हैं ऐसे। ये एक सेल है हाइफी का,
सॉरी इसका यीस्ट का ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और इनमें रिप्रोडक्शन बडिंग के जैसे पाई जाती है। ऐसे ये बड बनता है न्यूक्लियस के डिवीजन से, फिर आस्ता आस्ता ये जो बड है वो बड़ा होता जाता है और फाइनली ये बड अपने पेरेंट बड से अलग हो जाता है और दो ये जानदार बन जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फंगस के अंदर आपने देखा है वो उधर स्ट्रक्चर में देखा है, या ये ही देख लें, इसमें जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है ये न्यूक्लियस है सेंटर में। इधर आ जाइए तो ये न्यूक्लाई है बेशुमार, ये न्यूक्लाई है, ये बेशुमार न्यूक्लाई है, इसमें ये न्यूक्लाई है, इसमें भी न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, ऐसे ये न्यूक्लाई है। फंगस के अंदर जितने भी न्यूक्लियस होंगे सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ऑल न्यूक्लाई इन दी फंगस दे आर एग्जिस्ट इन अ हैप्लॉइड फॉर्म, वो हैप्लॉइड होते हैं। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि फंगस की बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, और फंगल न्यूक्लिया दे आर हैप्लॉइड। उनमें यानी कि क्रोमोसोम्स सिंगुलर फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम की डबल कॉपियां नहीं होती बल्कि क्या होती हैं, वो सिंगल कॉपी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट टेम्पररी जाइगोट फॉर्मेशन। अच्छा जब इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है ना तो दो डिफरेंट हाइफी आपस में जाके फ्यूज होते हैं, उनके हाइफी जब फ्यूज होते हैं तो उनके न्यूक्लियाई भी आपस में जाके फ्यूज हो जाते हैं। जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, एक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है एन है, फिर ये एक और हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये भी एन है, इनको जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो इनके फ्यूज करने से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है जिसको जाइगोट भी कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी होता है। इसके डिवीजन से फिर आगे जितने भी सेल बनेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड ही होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो ज्यादातर हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखती है, सिवाय जब इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। तो ये जो फंजाई होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट के अंदर एक्सट्रीम कंडीशन को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट बर्दाश्त करने वाले जानदार हैं वो फंजाई हैं, क्योंकि इनके सेल वॉल के अंदर एक मोर रेजिस्टेंट केमिकल पाया जाता है जिसको काइटन का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें काइटन पाई जाती है और काइटन की वजह से ये बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि मजबूत होते हैं और नियरली अबाउट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर को, लो वाटर को बर्दाश्त कर सकते हैं ये। और फंगस जब ग्रो करती है, मतलब ये फंगस का एक फर्ज करें एक हिस्सा है, ये एक इसका फिलामेंट है, तो ये कहीं से भी ग्रो कर सकता है। आप ये कह सकते हैं कि फंगस के ऑल पार्ट्स दे हैव इक्वल पोटेंशियल टू ग्रो, यानी कि ये सारे पार्ट्स ही ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। अगर फंगस का कोई भी छोटा सा हिस्सा भी कहीं ऑर्गेनिक मैटर पे गिर गया है, वहां पे पड़ा है, तो वो भी ग्रो कर जाएगा। इवन एक सिंगल स्पोर से पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स इसकी बॉडी के बारे में। ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, इसमें डायग्राम्स आपने बनाने की कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप में परफेक्शन आएगी। तो बेस्ट विशेस ऑलवेज फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।